बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात कर रहे थे एक एपिसोड में हम हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद थी, हम पेरेंटिंग के हवाले से बात कर रहे थे और उसके अंदर हमारी बातचीत चल रही थी। मेरा जो एक प्यास थी, जैसे मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कहा कि वो प्यास मेरी बुझी नहीं। डॉक्टर रुमाना और बुरहान हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं। मैडम, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दूसरे एपिसोड के लिए हमें टाइम दे दिया दोबारा से, और बुरहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ आप लोगों का। हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से और हम दो एजेस को हमने प्रॉपरली डिफाइन कर लिया, लेकिन मेरी जो 11 से 15 साल की एज है ना, वो रुक गई थी। उसमें प्लीज़ मुझे आप बताइए कि हम यकीनन उस वक्त बच्चा ग्रो कर रहा होता है, बच्चे को हम कॉलेजिएट कर देते हैं, कॉलेज के अंदर एडमिशन आ जाता है बच्चे का। हमारे यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे यहाँ बच्चों के अंदर फ़ैसला लेने की सलाहियत उस वक्त तक डेवलप नहीं होती। अगर हम कंपैरेटिव सेशन के अंदर देखें, हम यूरोप अमेरिका की बात करते हैं, हम हमेशा उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम अपने कल्चर को डेवलप क्यों नहीं करते? हम हमेशा उनको ही क्यों फॉलो करते हैं? हम अपने बच्चों की जो जहनी तरबियत है, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड है, वो इतना क्यों नहीं डेवलप करते कि बच्चा अपना डिसीजन खुद ले, रादर देन के उसके अम्मा अब्बा बताएं, उसके फूफा फूफी बताएं, उसके ताया चाचा, उसके पड़ोस में जो लोग मौजूद हैं वो बताएं कि आप बच्चे को डॉक्टर बना दें। प्लीज़। जैसे मैं लास्ट एपिसोड पे इस पर थोड़ा सा जिक्र किया था कि हमारे माशरे में जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अनफॉलो करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि पेरेंट्स, हम ऑफ कोर्स चाइल्डहुड से हमें सिखाया जाता है कि हमने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हमने भी किया। आगे हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी हमारा उसी तरह से रिस्पेक्ट करे, लेकिन उनसे उनके सोचने समझने की और खुद से फैसला लेने की सलाहियत नहीं छीननी चाहिए। जी बिल्कुल। और उनको डायरेक्शंस खुद नहीं दिखाने चाहिए, उनका रुझान भी देखना चाहिए। अगर आप खुद उनको बताएंगे जी मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तो नहीं बन सकी, लेकिन मेरी औलाद ज़रूर डॉक्टर बने, तो एक, और ये आपको हम सब के साथ ये हम सब फेस कर चुके हैं कि बच्चा अभी 3 साल का नहीं होता और हम उससे पूछते हैं बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब इस तरह की आप बातें करते हैं, यू आर रीइंफोर्सिंग एन आइडिया इन दैट किड्स माइंड। एक तो बच्चा शायद समझने लगता है कि वाकई उसने यही कुछ करना है आगे, लेकिन जब वो अपने इन्वायरमेंट में रहता है, जो उसका स्कूल का और फ्रेंड्स का इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें उसे और चीज़ें जो होती हैं वो भी नज़र आ रही होती हैं। अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे और होराइजन्स भी नज़र आ रहे होते हैं, एंड ही डजंट वांट टू गो टूवर्ड्स, और शी डजंट वांट टू गो टूवर्ड्स कि जी मैं मेडिकल ही करूं। वो माँ बाप से 1-2 दफ़ा दबी अल्फाज में ज़रूर कहता है कि नहीं मामा मैं ना कुछ और करना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जिसको पेरेंट्स बड़े खूबसूरती से जो है ना उसको कहते हैं नहीं बेटा उसका बेटा भी डॉक्टर है, उसका भी लॉयर है, तो ये तो अगर मेरा बेटा लॉयर डॉक्टर नहीं बनेगा तो फिर तो व्हाट आर पीपल गोइंग टू से, मेरी सोसाइटी के अंदर प्रेस्टीज क्या रहेगी, मेरी प्रेस्टीज क्या रहेगी। इससे ज़्यादा आपको जितना दुनिया की फ़िक्र है, और जहाँ पर बुरहान ने पिछली दफ़ा कहा कि बच्चे जो है छत पे पहुँच जाते हैं और ये सिचुएशन आ जाती है उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन की, उसके रीज़न ये कि वी आर नॉट लिसनिंग टू आवर किड्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट देयर डिज़ायर्स आर, व्हाट दे वांट टू डू। एंड बिलीव मी, अब तो इतने रास्ते निकल चुके हुए हैं कि अगर हम उनको वो पॉसिबिलिटीज पे जहाँ वो जाना चाहते हैं जो हमारी सोच नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच क्या थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जी, और साइंस बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, कॉमर्स दरमियाने बच्चे करते हैं, और आर्ट्स तो बिल्कुल निकम्मे बच्चे होते हैं ना, वो आर्ट्स में जाते हैं। और आजकल जो पैसा लोग कमा रहे हैं ना, सारे के सारे आर्टिस्ट कमा रहे हैं और आर्ट्स में भी बहुत सारी फील्ड्स जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ क्योंकि हमें खुद इतना शऊर नहीं था या हमें इतने होराइजन्स का पता नहीं था, तो हम लिमिटेड टनल अप्रोच के साथ ना बच्चों पे भी जा रहे होते। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, उनके पास बिगर पिक्चर है बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ द
Outreach. आउटरीच इंफॉर्मेशन जो अब उनको ऑन देयर फिंगर टिप्स जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उस तरह इसकी वजह से, तो उन्हें एक्सप्लोर करने दें। आपका मकसद सिर्फ होना चाहिए कि अगर वो तालीम ही हासिल करना चाहता है, वो चाहे किसी भी सेगमेंट में तालीम हासिल करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करें और उसको फैसिलिटेट करें और उसकी सुने। कोई बात नहीं अगर वो डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन उसको सिर्फ तरीका सिखा दें कि उसने आगे अपने आप को सपोर्ट कैसे करना है और उसको ये सिखा दें कि ही इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ एंड हिज फ्यूचर। जो भी उसकी लाइफ में आते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। He is going to find a way himself. बिल्कुल ठीक है। बहुत खूबसूरत अंदाज में ब्रीफ किया डॉक्टर रुमाना ने। बुरहान, मैं अगर यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊँ, हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो इतना पैम्पर्ड क्यों कर देते हैं बच्चों को कि 18-19 साल का भी बच्चा हो गया, 15 साल की एज से निकल के वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, 18 साल 15 साल के बाद तो बच्चे के अंदर इतना शऊर आ जाना चाहिए कि उसको बड़ों और छोटों के दरमियान फ़र्क हो, तमीज़ हो, रिश्तों के दरमियान तमीज़ हो उसको, और वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करे कि उसको अपनी इम्प्रूवमेंट नज़र आए, रादर दैन कि वो डिपेंड करता रहे अब्बा के ऊपर, अम्मा के ऊपर डिपेंड करता रहे। और दूसरी चीज़ कि वो सोसाइटी के अंदर उसका वो एक इंडिपेंडेंट जो अप्रोच होती है ना, वो नज़र नहीं आती है, वो हमेशा डिपेंडेंट ही नज़र आ रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि वालिदैन क्यों अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड किए हुए हैं, क्या वजह है इस चीज़ की? देखिए, अगर हम 15 की बात करें, सही है, 15 से स्टार्ट हम लेते हैं, तो वालिदैन ओ लेवल्स में एडमिशन दिलवा देते हैं जी। जिसको ओ लेवल्स में नहीं जाना होता वो ओ लेवल्स कर रहा होता है, और जिसको ओ लेवल्स करना होता है वो कराची बोर्ड में होता है, सही है ना। और एक को इंग्लिश से तकलीफ होती है, एक को सिंधी से तकलीफ होती है, सही है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। ठीक है। फिर 1 साल के बाद पता चलता है कि भाई जो अब जितनी भी बातें बोलनी थी हमने बोल दी है, अब फिर रिवर्स में आते हैं कि बेटा अब ओ लेवल छोड़ दो, आपसे तो नहीं हो पा रहा, आप कराची बोर्ड। जन्नत और जहन्नम वाली एग्जाम्पल है, दोनों का बहुत एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बिल्कुल सही है ना। कॉर्पोरेट का भी डिफरेंट है, बिल्कुल एक अलग एनवायरनमेंट है। फिर बच्चा जाता है कोई ऐसे स्कूल में, फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता कि मुझे तो वहाँ ये फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, वो मिली थी। सबसे पहले तो बच्चे को खुद पूछना चाहिए कि उसको क्या करना है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ देख के उसके हिसाब से अब ओपिनियन दे, ना कि चचा के बेटे ने ये किया है और उसकी बेटी ने ये किया है तो मैं दावत में जाके बताऊंगी कि भाई मेरा बच्चा ओ लेवल्स कर रहा है, ए लेवल्स कर रहा है, या उसके बाद यूं करके मैं बोलूँगा कि मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, 6 महीने बाद बच्चे को बेचारे को हार्ट अटैक आ रहा है कि निकल ही नहीं रहा, सही है। ये स्टेटस हम फेसबुक के हद तक और फैमिलीज़ की हद तक तो सही है, लेकिन उसको डिसीजन मेकिंग करने दें। दूसरी चीज़ ये कि स्कूल इस लेवल पे जब आप कोई भी स्कूल ज्वाइन कराएं तो बच्चे को अपनी रियलाइजेशन बता दें कि हमारी फैमिली का स्टेटस क्या है। मैं अगर आपको यहाँ पे आपको ज़रा इंटरप्ट करूँ और मैं ये कहूँ कि बच्चे हमारे डिसीजन नहीं ले पा रहे, वालिदैन का डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ना वो डेफिनेटली लिंक करती है ये चीज़। वालिदैन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बच्चे अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे और उनको एनफोर्स किया जाता है? वालिदैन अब तक खुद डिसीजन ले नहीं पाते, वो भी किसी के डिसीजन पे चलते हैं। तो ये चीज़ किस तरीके से हम सोसाइटी के अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं? देखिए, वो एक सडनली कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है। सडनली का मतलब होता है बदतमीजी। अगर मुझे आपको एक चीज़ समझानी है कि यार एक चीज़ रॉन्ग है, सही है ना, तो उसको पॉजिटिव वे में समझाएं, अपना थिंकिंग ओपिनियन दें, सही है। आराम से कोई एक फैमिली का पर्सन उस चीज़ को वो करे। अगर मैं कल से आपको बोल दूं यार रात को है ना 9 बजे के घर से बाहर नहीं निकलना, मैं कोशिश करूंगा अगर रात में 12 बजे आते ना, मैं कहूँगा यार 11 बजे आ जाओ ना, सही है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे आ जाओ ना, या मैं कोई आपको पॉजिटिव वे में से। बच्चे को भी ऐसा स्पेस चाहिए होता है, अदरवाइज उसकी ये लास्ट स्टेज होता है कैरियर का जिसमें आपको डिसाइड करना होता है। आपको अजीब बात लगेगी, 9th में वालिदैन बच्चे को कॉमर्स दिलवा देते हैं, बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है बोलता है मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। जिंदगी में आपने 9th में अगर आपने कॉमर्स ले ली तो जिंदगी भर आप कॉमर्स में ही रहेंगे। अगर आपने 9th में साइंस ले ली, आपके पास चॉइसेस हैं, आप आगे जाके अपनी फील्ड को 10 दफ़ा चेंज कर लें, कॉमर्स ले लें, बीबीए आगे जाके कर सकते हैं, सब चीज़ें करें। अभी तो यहाँ रियलाइजेशन ये भी है कि जब भी फैमिलीज नाकामयाब होती हैं कि बच्चे इवन ये तक डिसीजन नहीं लेके सकते कि बीवी को बाहर लेके जाऊं या नहीं जाऊं, वो भी पूछते वालिदैन से कि अम्मी मैं लेके चले जाऊं, सही है ना। ये तो क्योंकि उनकी वही बात आ गई ना कि इतना ज्यादा पैम्पर्ड क्यों कर देते हैं वालिदैन अपने साथ के भाई हर चीज का फैसला जब तक मैं नहीं कहूँगा,
ये ईगो को, वालिदैन की ईगो को किस तरीके से ख़त्म किया जाए? क्योंकि मेरा तो जो मुद्दा है ना, मैं अगर अपना केस कहीं पे लड़ सकूं इस चीज़ के ऊपर, कि वालिदैन को किस तरीके से समझाया जाए कि भाई अपने बच्चों के साथ इस तरह ना करें, क्योंकि अगर ये आज आपके ऊपर डिपेंड कर गए तो सारी ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर जब आप उस एज में चले जाएंगे ना कि जब आपकी कमर जो है वो खटिया से लग जाएगी, जो एक वो एलिमेंट है, फिर वो आपको सहारा नहीं देंगे, क्योंकि उस वक्त वो फिर इतना डिपेंड कर चुके होंगे कि वो आपको टाइम नहीं देंगे। फिर आप क्या समझते हैं इस चीज़ के ऊपर? देखें, वही चीज़ें एक हमारे यहाँ कल्चरल जो इश्यूज है ना, हम तो कोई चीज़, ये चीज़ आप अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं आई कि एक चीज़ गलत हो रही है तो आप अपने अपर वाले पर्सन को ये कह सकें कि ये चीज़ गलत है। सही है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर कोरोना में अगर आपके घर में 400 लोगों की दावत हो रही हो, सही है ना, तो आप तो ये नहीं कर सकते, आपको ये बोलेंगे भाई ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सही है, खुद उसको इन्वॉल्व करें, साथ में पेरेंट्स की खुद की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। अगर दोनों जॉब पे जाते हैं, दोनों उसमें जाते हैं, दोनों को मार्केट का पता है, तो वही बात है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और सेइंग थी जो मैंने आपको बताई कि अपने बच्चों के साथ वो सलूक ना करें जो आपके साथ हुआ है। सही है ना, आप उनको ओपन मौका दें और कल्चरल के हिसाब के और मार्केट के हिसाब से जी आइदर उसको क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन दें जी, आप उस पर इम्प्लीमेंट ना कर दें कि वो चीज़ होनी है। शरीयत क्या कहती है, शरीयत ने रिलेशनशिप में क्यों आज़ादी दी है? ये नहीं है कि आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो चीज़ है कि सुपरविजन होनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती का, उसके बगैर तो आप चल नहीं सकते ना। ज़बरदस्ती का आपको ये प्रोसेस अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम अगर बच्चा इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा तो वो फ्यूचर में ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, उसमें भी वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे वो तो जॉब की सिलेक्शन भी अपने पेरेंट्स से पूछ के करता है कि कोरंगी जाऊं या नहीं जाऊं। एग्जैक्टली देखिए ना, व्यू पॉइंट मेरा यही है डॉक्टर रुमाना। मैं अगर यही सेम पॉइंट लेके आपसे थोड़ा सा इलैबोरेशन चाहूँ इस चीज़ के अंदर, कि वालिदैन अपनी जो मर्जी है वो कब तक थोपते रहेंगे, कब तक वो अपना मतलब कि, अब मैं 100% नहीं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अक्सरियत ज़्यादा है इन एलिमेंट्स की कि वालिदैन एनफोर्स करते हैं, वो बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि आपने यही करना है, यही करना है, यही करना है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर मैंने देखा है, अपनी नज़रों के सामने देखा है इन चीज़ों को, कि बच्चे जो है ना वो कहते हैं अब्बा हमारे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। तो मतलब क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर दिया बच्चे को, बच्चा जब बाहर निकला, उसने दुनिया देखी, उसने कहा यार मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें थी देखने को। अब जब टाइम आया कि बच्चे वालिदैन को टाइम दें, तो फिर बच्चों के पास टाइम नहीं है इस चीज़ का। आप क्या समझती हैं इस चीज़ के ऊपर? अच्छा, इस चीज़ को माशरे से तो हम कनेक्ट करते ही हैं, लेकिन मैं इसको हमारी जो द वे वी एजुकेट आवर किड्स, जी जी, उस जो हमारे पैटर्न्स हैं जो बचपन से बन रहे हैं, जी जी, उसकी तरफ से लेकर आऊँगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जापान का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जापान में या फिर अदर कंट्रीज़ में जो बच्चों का करिकुलम होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपने सिर्फ किताब पढ़ानी है और आपने सिर्फ उसका एग्ज़ाम लेना है। एक सर्टन एज तक बच्चे इम्तिहान नहीं देते, लेकिन एक सर्टन एज तक बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है जो एक्टिविटीज़ उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। उनको ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे गेम्स बनाए जाते हैं जिससे बच्चा जो है उसमें हार जीत सीखता है, डिसीजन लेना सीखता है, ठीक है, और इंगेज होना सीखता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना सीखता है। जब तक आप बच्चों को इस तरह की इंगेजमेंट नहीं देंगे तो तब तक बच्चा जो है खुद से डिसीजन नहीं ले सकेगा। एक तो स्कूल में उनका एजुकेशन सिस्टम ये है, और उसके अलावा आपकी पेरेंटिंग जो है, वहाँ पर नार्सिसिस्ट पेरेंट जो है ना, वो एक्सेप्ट नहीं होते। वहाँ पर आप बच्चों पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और पेरेंट्स का जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसा हो, this is not normal, this is not healthy, this is not good for the parents and not good for the kids also। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर आसपास अपने लोगों को देखते हैं, जैसे मैं अपने कॉर्पोरेट में अगर अपने साथ लोगों को, कॉलीग्स के देख रही हूँ, जब मैं सुनूंगी तो मैं इनको बोलती हूँ, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे और
तो हम उनसे जब ये बात कर रहे थे तो हम उन्हें समझाते हैं जो ये आपका तरीका अपने बच्चे के साथ है ना, कल को आपका बच्चा बागी होगा, आपका बच्चे के एंगर इश्यूज होंगे, आपके बच्चे को डिप्रेशन होगा, उसको अपॉर्चुनिटी दें कि कल को जब वो माशरे में निकले, प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, तो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू अपने डिसीजन खुद लेना सीखे। और जी जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। एक तो डिसीजंस खुद लेना सीखे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। ये बहुत खूबसूरत एक बात है कि खूबसूरत एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर रुमाना और बुरहान के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत। प्रोग्राम में खुशामदेद। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर रुमाना से। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है। मेरा आप अगर देखें मेरी सारी एनर्जी लग रही है कि पेरेंटिंग के ऊपर, वालिदैन के ऊपर इतना बोझ डाल रहा हूँ। मैडम बहुत ज़रूरी है वालिदैन को ये आज के ईरा के अंदर बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ एकदम से पिछले 10-20 सालों में बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हुई है, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हुई है। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को देखा इतना तेज़ी के साथ, और ख़ास करके आफ्टर कोविड जो ग्रेजुअल चेंज आया है, ग्लोबली जो तब्दीली आई है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं चीज़ों से, इंफॉर्मेशन का फ़्लो है। अब बच्चों का जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है ये समवेयर हैम्पर भी कर रहा है हमारी सोसाइटी को। बच्चों के अंदर ये फ़्लो को, मैं इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है इसको डिसफ्लो भी कहता हूँ, डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। तो इस वक्त अब अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद ये कहूँ कि अब बच्चों का जो वालिदैन हैं इस एज के अंदर, वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस चीज़ से रोका जाए और किस चीज़ से ना रोका जाए? अच्छा जी, टीवी पे तो आप पेरेंटल गाइडेंस लगा सकते हो, जिनके नेटफ्लिक्स वगैरह लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चे को आपने मोबाइल जिस एज में दे दिया है, जी जी। और अगर इसके ऊपर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे तो आप हर लिहाज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से what do you call it, कि आप दस्तबरदार हो रहे हैं, भाग रहे हैं और बच्चे की तरबियत। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे के कच्चे ज़हन पर इन्फ्लुएंस करेंगी। जब तक कि उसे गाइड नहीं किया जा रहा, जब तक उसे मॉनिटर नहीं किया जा रहा कि वो क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा, प्लीज़ उसको इस तरह के गैजेट्स तो दे ही नहीं। ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जब बच्चा ट्रैवल कर रहा होता है, ये पेरेंट्स ऑफिस में होते हैं और सिक्योरिटी के जो हालात हैं, आप डरते हो, आप बच्चों को इस तरह के गैजेट्स दे देते हो, तो फिर हो सकता है आप उनका इंटरनेट बंद करवा दो, आप कॉल की फैसिलिटी हो, इस तरह की चीज़ें आप छोटे मोबाइल्स लेके दे दें, मॉनिटर उनको ज़रूर करें, स्पेशली उनके फ्रेंड सर्कल को मॉनिटर जरूर करें। अगर उसके पास नहीं है तो उसके फ्रेंड्स होंगे जो उसको, जाहिर सी बात है जिस सोसाइटी के अंदर वो मूव कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। होता ही है कि पेरेंट्स खुद इतने थके हुए होते हैं कि शाम को आकर, मैंने कितनी दफ़ा देखा कि बच्चों को टीवी के सामने बिठा दिया कि जी चलें जी आप टीवी देख लें, क्योंकि मैं तो किचन में जा रही हूँ और हस्बैंड जो हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो दे वॉन्ट सम टाइम, मी टाइम टू। लेकिन एज अ पेरेंट इट्स नॉट कि आपने बच्चे को सिर्फ पैदा कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। वो कहते हैं ना, पेरेंट्स तो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहते हैं और हर वक्त आपको गाइड करते रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हर वक्त हर मोमेंट पे उनको निभानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ इस मामले में। पेरेंट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सिर्फ बच्चा जो है ना आपका आ गया ना दुनिया में, अब उसने आपकी नस्ल को आगे लेकर के चलना है। बेटी है तो आपने उसकी किस तरीके से केयर करनी है, खास करके बेटियों के मामले में तो वैसे बिकम्स वेरी सेंसिटिव। अभी बात कर रहे थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बेटियों की तरबियत किस तरह से करनी है और बेटियों को कितना मॉनिटर करना है। मॉनिटर इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, लेकिन उन पे नजर नर्चरिंग कैसे करनी है, नर्चरिंग कैसे करनी है, उनको उनकी तरबियत पे तो बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ बेटी पे नहीं, बेटे पे भी, मैं दोनों का जिक्र करूँगी। लेकिन इस माशरे में और इस वक्त जब बच्चा जो छोटा होता है, और हम अभी बात कर रहे थे बैक स्टेज पे इस बारे में कि मदर्स हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि बच्चे को स्ट्रेंजर फ्राइट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बच्चे को आपने विदाउट सुपरविजन आप किसके हवाले करते हो,
ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो, और क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। छोटी एज में जो बच्चे के फेयर्स डेवलप अगर हो जाएं और या कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है उस पर इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो स्पेशली फीमेल्स जो हैं हमारे माशरे में, फीमेल्स जो हैं, ऐसा नहीं कि मेल्स नहीं, क्योंकि मेरा बेटा था, आई वॉज वेरी केयरफुल बचपन में कि बिल्कुल उससे सवाल जवाब, उसके साथ इतनी क्लोजनेस रखना कि उससे पूछते रहना, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, उससे बिल्कुल पूछते रहना कि बेटा आप किसी के साथ, आप ड्राइवर के साथ जा रहे थे तो कैसा रहा सफर, ठीक तो था कि आप उससे कोई आपसे बात की या आपने उससे कोई बात की, आप लोग कहीं बीच में रुके तो नहीं थे। ये सारी चीजें जो हैं एक माँ हर वक्त पूछती रहे, उसको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। बेटी के मामले में और ज्यादा विजिलेंट, घर में नौकर काम कर रहे होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ये सारी भी चीजें जो है बच्चे की नशोनुमा और उसके ब्रेन स्ट्रक्चरिंग के लिए बड़ी जरूरी होती है कि वो किसी ऐसे वाकये से ना गुजरे और खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो कि वो अपने वालिदैन से इसके बारे में बात ना कर सके। हाँ, ये जो चीज है ना, और देखिए वालिदैन के साथ तो वो तब बात नहीं करेगा। बुरहान, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वालिदैन के साथ तो वो बच्चा या बच्ची तब बात नहीं करेगी ना जब वालिदैन उसको स्पेस नहीं देंगे, और अगर वालिदैन स्पेस नहीं दे रहे तो ये बहुत बड़ा एक, मैं ये समझता हूँ कि बहुत रॉन्ग एक एप्टीट्यूड है। देखिए वो एक इंग्लिश सेइंग है कि टू बी ट्रस्टेड इज बेटर कॉम्प्लीमेंट देन टू बी एनी रिलेशन ना। सही है। तो जब तक वो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर नहीं होगा ना, एक मदर हो या फादर हो, उनका बेटे से रिलेशन मदर फादर वाला तो होना चाहिए, बट एक फ्रेंड वाला भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सही है ना। जो चीज़ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई गलती करे आप उसको स्पेस दें, यार कोई मसला नहीं, आप एक दफ़ा सॉरी बोल दो, बात ख़त्म हो जाएगी, और एक्सप्लेन कर दो कि क्या हुआ है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि जिस कल्चर में रहते हैं ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं, तो घर आके फिर किसी ना किसी पे तो निकालना होता है, स्ट्रेस निकल रही होती है जो आए। अब बाज़ वक़्त वाइफ पे तो नहीं निकाल सकते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है। आप बहुत शरीफ हैं। आपकी शराफत का अंदाजा हो रहा है। नहीं, वो रिपोर्टिंग में चलना होता है, घर जाके तो रिपोर्टिंग चेंज हो जाती है। सही है। तो बहुत ईजी ऑप्शन होता है। सही है। तो फिर आप एक फ्रूट नहीं प्रिपेयर कर रहे होते ना, आप एक फूल प्रिपेयर कर रहे होते, आप एक कांटा प्रिपेयर कर रहे होते हो बच्चे की फॉर्म में। और ये जो घुटन, ये वाला सिलसिला होता है, ये रिटर्न में या तो वो आपको रिटर्न देगा जब आप बूढ़े होंगे, या फिर वो दुनिया पे वो निकालेगा। जब आप किसी को बोलते हैं ना कि यार ये इंसान क्या चाहता है दूसरे से, यार क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, हर किसी में ऐप निकालता है, तो वो ऐप खुद नहीं निकाला था, उसने पूरी ज़िंदगी खुद में ये चीज़ें देखी होती है जो लोगों ने उसके साथ की होती है, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर उसमें आता है। फिर वालिदैन 10 डॉक्टर को दिखा दें, सही है ना, तो कोई गोली ऐसी नहीं बनी या कोई टैबलेट ऐसी नहीं बनी, सही है ना, कि इंसान की ये प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सके। आप डिसीजन मेकिंग रखें, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप पॉजिटिव वे में, और एक दफ़ा इंसान अपनी लाइफ का अगर शुक्र अदा करना शुरू कर देना, सही है, कि उसकी आइज़ की ब्लिंकिंग में भी है ना अल्लाह ने विटामिन रखा है, सही है, तो आपको टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। हम फॉलो नहीं करते, हम पढ़ते भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये कोई हदीस बता दे, सही है ना, तो इस पे बोलते हैं कि किताब का रेफरेंस दे दें कि और भाई कोई अच्छी बात है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो किसी को हर्ट करेगी। तो पहले वो 100 किताबात के बाद, फिर उसके बाद अल्लाह माफ़ करे आपके 10 यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चा खुद परेशान हो जाए। अभी से बच्चे के जहन में डाल दिया है कि भाई ये मस्जिद उसकी, उसे, आपका ये काम नहीं है। बच्चे को ओपन स्पेस दें, कम से कम मैट्रिक तक वो डिसीजन मेकर हो जाए, ताकि वो ज़िंदगी के फैसले। आपको पता है कि अभी यहाँ पे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, मौलवी बन जाते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन अफसोस है इंसान नहीं बनते, इंसान नहीं बन पाते। बिल्कुल ऐसे ही। आपको बाज़ वक़्त समझाते हुए बड़ा वो हो जाता है कि यार आप बात किससे कर रहे हैं भाई, आपके वो 20 साल वो है, आप कैसे उसको। दूसरी चीज़ ये कि आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, यहाँ पे तो लोग MBA करके उनको ये तक नहीं पता होता, या इंजीनियरिंग करके कि उसकी जॉब कौन सी होगी। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। मैं इसी चीज़ को लेकर अगर मैं आपके पास आऊँ, आप दिन में मेरा ख्याल में आप पता नहीं कितने लोगों से मिलते होगे, इंटरव्यूज़ करते होगे, आपके पास बड़े बड़े CFOs भी आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे होते हैं, इंजीनियर्स आ रहे होते हैं। मेरे साथ भी यही हम भी यही चीज़ फेस करते हैं। इंटरव्यू में जब हम उनसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, ब्लैंक,
टोटल ब्लैंक, MBA किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुए हैं, MPhil किया हुआ है, 20 ईयर्स 30 ईयर्स स्कूलिंग है। आई नो कि क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये चल क्या रहा है कि पेरेंट्स में, अगेन मेरी सारी की सारी जो फोकस है वो पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स को अपना ये फ़र्ज़ मनसबी जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एज मदर, बेटी है आपकी, बेटे के ऊपर तो चलिए हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बेटे को तो समवेयर हम रिलैक्स कर भी देते हैं, बेटी की तरबियत के ऊपर वालिदैन किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बेटी हो या बेटा हो जी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको तालीम जरूर दे। एजुकेशन जरूर दें। एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और एजुकेशन भी ऐसी कि उसका दिमाग खोलने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। और जहाँ पर आप तालीम की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट वेज। जब और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि वो करियर क्यों चूज करते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए बड़े जब जैसे आपने शुरू में बात की थी कि मैट्रिक के जो बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह से गाइड कर सकते हैं, स्कूल्स किस तरह से गाइड कर सकते हैं। जब वो आपको बोलें कि हम इस शोबे में जाना चाहते हैं, तो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे वेज हैं जिस तरह से उनको आगे फ्यूचर में उनको रास्ता दिखाया जा सकता है कि इस करियर में क्या होगा। पहला तरीका तो ये है कि अगर वो अपना कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको रिजेक्ट करने के बजाय उसकी बात सुने वो ये क्यों करना चाह रहा है। उसके अलावा आजकल तो सोशल मीडिया पे बायोग्राफीज बन रही हैं, इसके अलावा एक दिन साइंटिस्ट के साथ या एक दिन किसी आर्टिस्ट के साथ, उनको वो देखने दें, उनको दिखाएं, उनके साथ बैठे, उनको बोलें कि ये होगा अगर आपने कल कोई गायनी की डॉक्टर बनना चाहती है, या तो उनको दिखाएं कि ये चीज़ें जो है इस जॉब से का हिस्सा है। क्या आप ये कंटिन्यू करना चाहते हो, इस प्रोफेशन को किस वजह से आप अपनाना चाहते हो? नहीं तो आजकल अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो इंटर्नशिप आप करवा सकते हो, उनको करियर काउंसलिंग करवा सकते हो, शेडोइंग करवा सकते हो। ये सारी चीज़ें बच्चों को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेंगी, हेल्प करती हैं, बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और अब तो मीडिया के अलावा मतलब आप नेट सर्च कर सकते हैं, शख्सियात के बारे में जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी डिफरेंट होराइजन, कौन सी डिफरेंट करियर्स हैं। इसके अलावा जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने करियर काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट बिठाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक यूथ का प्रोग्राम करने जा रही थी और मैं इस पे अपने बेटे से डिस्कशंस करें बच्चों के साथ, उनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं हमेशा अपने बेटे को सामने बिठा के जब मुझे कोई टॉक करनी होती है ना, आई हैव अ डिस्कशन विद हिम। बल्कि अब तो उसे आदत हो गई, मुझे बिठाता है, बोलता है अच्छा तो आप क्या डिस्कस करने जा रही हैं, और फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वो सोचा भी नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी एज ग्रुप, अपने लोगों के सर्कल में, अपनी जॉब के हवाले से ज्यादा सोच रही होती है। उसका पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट होता है। तो एक यूथ प्रोग्राम में जब मैं जा रही थी तो मेरे बेटे ने सबसे पहले बोला कि यूथ की आप बात कर रहे हो कि यूथ बल्ज हो गया है और इतना ज्यादा हमारे ऊपर और कंट्री में इतना भार है कि हमारी यूथ ज़्यादा है, नौकरियां कम है। आपने कभी ये सोचा है कि ये यूथ जो है किस क्राइसिस से गुजर रही है? क्या आपने ये सोचा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है उनका स्कूल्स में होना मस्ट है? कितने स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। कितने करियर काउंसलिंग वाले लोग होते हैं? ये हमारी ज़रूरत है, तो ये होने चाहिए। अगर एक बच्चा खुद कह रहा है कि ये हमारी ज़रूरत है, उनको होना चाहिए, तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। हम यकीनन ये जो आपने अभी एस्पेक्ट बयान किया ना लाइफ का, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी ही ये हम इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस और जब जॉब्स की इक्विपमेंट के ऊपर आई गेस हमने बुरहान से भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का होना कितना ज़रूरी है। और ये तो हम जो हमारी HR फ्रेटर्निटी है ना, हमारी एक दूसरे के साथ मेंटल जो कोहेसिवनेस है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है, और ये हकीकत बात है। और अगर आपका बच्चा 17 साल की उम्र में ये चीज़ की डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेंसिबल है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके अंदर क्वेश्चनिंग पावर है, और वो चीज़ को इस तरीके से इलेबरेट करे जिसको हम कहते हैं ना इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो दैट्स के वो फ्यूचर में जाए और वो बहुत अच्छा इंसान बने। बुरहान, अगर मैं इसी चीज़ को आपकी तरफ लेके आऊँ, वालदैन के अंदर हम जब बात कर रहे थे, वालदैन की तरबियत के अंदर
बेटियों की किरदार, बेटियों की तरबियत के ऊपर उनका क्या किरदार हो, ये मैं सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ कि और प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि बेटियों की जो तरबियत है वो बेटों की तरबियत में कितना डिफ्रेंशिएशन लेके आ सकती है। कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है। मेरा अभी भी प्यास मेरी अभी भी बाकी है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ बुरहान हैं और बुरहान से हम सवाल वक्फे से पहले छोड़ के गए कि बेटियों की जो वालिदैन जो है बेटियों की तरबियत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इस वक्त कितना ज़रूरी है कि बेटियों की तरबियत के ऊपर कितना इम्पोर्टेंस है इस चीज़ के ऊपर, प्लीज़ बताइएगा मुझे। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले हमें रिलीजियसली भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हमें दोनों जेंडर्स को प्रॉफिट ने भी पूरे राइट दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि दोनों को राइट्स इक्वल दिए, सही है। लेकिन एक दर्जा वुमेन के लिए ऊपर रखा है, वो है रिस्पेक्ट का। जब अदब एहतराम, और जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ना भी अंदर आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। अब हमारा पोर्टफोलियो ये है और हमारी सोच ये है कि हमें अपनी बेटी के लिए गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल चाहिए होती है, लेकिन हमें अपनी बेटी को गायनोकोलॉजिस्ट बनाना नहीं है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आसमान से बनी बनाई एक गायनोकोलॉजिस्ट आएगी, सही फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए, सही है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देखें कि हमें पहले ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फीमेल्स को पढ़ाना कितना है, सही है, और उनकी काउंसलिंग किस तरह करनी है, सही है। लास्ट थिंग ये कि ज़्यादातर फीमेल्स का ये सिलसिला फैमिली की तरफ से होता है कि वो बेचारी इतनी मुश्किल से एक एसएमसी और डीएमसी में एडमिशन लेती है, मतलब इतना पढ़ के एमबीबीएस की डिग्री एक सीट हासिल करना कोई आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल है, सही है ना। और पता चलता है कि 1.5 साल में फैमिली कहती है कि नहीं यार अब तुम शादी की तरफ आओ, और शादी का मसला नहीं होता, कहते हैं शादी की तरफ आओ और उसके बाद अब तुम्हें ना डिग्री छोड़ दो ना बीच में से, सही है। लेकिन फ्यूचर में आप एक माँ की पूरी एक कैपेबिलिटी को बर्बाद कर रहे हो। एग्जैक्टली, मेरा जो सवाल था ना वो यही है कि अगर आप एक लड़की की जो आपकी बेटी है उसकी तरबियत के ऊपर अगर आपका ये फोकस्ड नहीं है और आप उसकी अर्ली मैरिड की बात कर रहे हैं, या उसको आप एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दे रहे, या उसे आप फीड प्रॉपरली नहीं दे रहे, या उसके ऊपर आप बिला वजह का जोर डाल रहे हैं, तो वो तो आप आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें, शादी होती है और 8-9 साल के बाद अगर देखें, ये तो चीज़ बरहक है ना, लाइफ है, डेथ है। अगर हस्बैंड के साथ कोई भी चीज़ XYZ हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है XYZ, सारी ज़िंदगी के लिए जो उनकी वाइफ है वो डिपेंडेंट होती है 6-7 लोगों पे, सही है ना, कि वो कुछ देंगे तो मेरा घर चलेगा। वो आइधर रोड पे भी काम कर ले 10 बच्चे के लिए, क्योंकि इंसान खुद भूखा रह सकता है, बच्चों को वो नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता, सही है। और वो सोचें कि उसकी कितनी अजियत है कि वो 16 घंटे काम करेगी और उसको वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो और इस तरह की सूरत हाल में कॉर्पोरेट हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझाना मगर सिरा मिलता नहीं। द थिंग इज़ दैट आप पहले से इस चीज़ को कम से कम 2 साल की ग्रेजुएशन करा दें, कम से कम इतना तो बिल्डअप कर दे कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को भी उस तरह से वो कर सके जो उसको फेस हुआ है वो आगे फेस ना कर सके। और ये जो कोई कहता है ना कि उसके पास एजुकेशन के एक्सपेंसेस नहीं थे या वो नहीं थे, देखिए आप अंडरस्टैंड करें, 1500-2000 रुपये का माशाल्लाह से हमारे पास 18,000 20,000 रुपये के मोबाइल रखे हुए होते हैं। बिल्कुल। और हम लग्जरी की तरफ लग्जरी की तरफ जा रहे होते हैं। खादी का कुर्ता पहन सकते हैं तो यार हम वो भी कर सकते हैं, 1-2 हज़ार रुपए की ये चीज़ भी कर सकते हैं। बीकॉम में इतना खर्चा थोड़ी है। पान के केबिन वाला भी पान का केबिन बंद करके उसी वक्त पहुंचा होता है, उससे पूछते हैं पेपर किस में देना है, ने बोला आप बता दो उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है, उनको पता भी नहीं होता। ये हमने देखा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है वो भी सोच रहा है ना कि यार मुझे एक चीज़ करनी है। और डिग्री जो है इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई आपसे शादी नहीं करेगा। डिग्री आपके लिए फ्यूचर एक सपोर्ट है कि जिस वक्त आपके हस्बैंड को भी नीड हो जाए कि उसकी जॉब खत्म हो जाती है और आप उनके लिए फ्रंट फुट पे आ सकती हो, सही है ना। क्या फातिमा जनाने नहीं आए थे क्या? क्यों नहीं, क्यों जितनी भी पॉलिटिशियन है, बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी फ्रंट पे, सही है ना। बात ये कि जितने भी लीडर्स हैं, कम से कम आप माँ से बेटी जनरेट होती है, बेटी देखती है कि माँ मेरे लिए क्या है। बिल्कुल ठीक। अगर सोच ही ऐसी हो
तो प्रॉब्लम ये है कि करंट में मसला है, और जिन माँ बाप की ये थिंकिंग है कि वो कभी मरेंगे नहीं, वो तो फिर मतलब आप हकीकत से आंखें चुरा रहे हो ना, हकीकत से आंखें चुरा रहे हो। बच्चों को इतना गोद में ना रखो कि वो दूसरे मार्केट में निकलने के काबिल ना रहे। मेरा यही तो सवाल था ना, मैंने उसके अंदर भी बात की थी। अच्छा, एक तरफ तो डॉक्टर माना बात कर ली बुरहान ने कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये हम भी ये समझते हैं कि लड़कियों की तालीम के ऊपर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, और कमतर या बरतर वाली सूरत हाल तो वालिदैन को समझनी ही नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे डेफिनेटली जब लड़कियां ख़ास करके बड़ी होती हैं, शादी का उनका टाइम आता है, तो हमारी जो नॉर्म है या कल्चर, हम ये समझते हैं कि एक बच्ची की तरबियत जो है ना वो नस्लें संवार देती है। माँ अच्छी होगी, वो कहते हैं कि बेटी, जिस घर में शादी करने के लिए आप बेटी देखने जा रहे हो ना, उसकी माँ को देखो। यही कहा जाता है ना हमारे यहाँ, कल्चरल नॉर्म है हमारी ये, और वो अक्सर नज़र भी आता है। अगर वालिदैन समटाइम्स रिश्ता देखने के लिए आ रहा है, उस टाइम पे समटाइम्स हम प्रिपेयर भी करते हैं अपने आप को, प्रिटेंड भी कर रहे होते हैं सूरत हाल को, यार उनके सामने ज़रा अच्छा बन के रहें, उनको ज़रा तमीज़दार नज़र आए, यही करते हैं ना। वो हमारे यहाँ सब्जेक्ट के अंदर एक तमीज़दार बहू का एक सबक हुआ करता था, हम वो पढ़ते थे उर्दू की किताब। वालदा और वालिद मतलब पेरेंट्स जो हैं, वो बेटी की तरबियत उस किस अंदाज में करें कि उनको ऐसे टाइम के ऊपर जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं उनको प्रिटेंड ना करना पड़े, उनको अपनी लाइफ के अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड ऑन ना करनी पड़े, ये भी साफ़ कर दो वो भी साफ़ कर दो, वो रूटीन घर की ऐसी डेवलप हुई भी हो कि घर में कोई भी मेहमान किसी भी वक्त आए, घर साफ़ सुथरा है। प्लीज़। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया यहाँ पर कि पेरेंट्स उस ख़ास मौके पर एहतमाम जो करते हैं और अपने बच्चों को एक जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, हो सकता है कि बाद में शादी के बाद वो तो बाद में पता चलता है। देखिए मुझे अब भी लगता है कि माशरा बहुत चेंज हो रहा है, और माशरे में जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं उसमें जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह बच्चों की तालीम पे दोनों बच्चों की तालीम पे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उस पर फोकस किया जा रहा है जी। इसके साथ साथ अगर आपकी वर्किंग मॉम है और वर्किंग ऑफ कोर्स वर्किंग फादर, लेकिन वर्किंग मॉम भी है, तो घर में जो सपोर्ट चाहिए होता है वो आप बच्चों को इन्वॉल्व करें उन चीज़ों में, उनको काम के लिए भी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं कि ये आपकी ये किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कल को 10 साल बाद जब ये 15 साल बाद जब वो इतने बड़े हो जाएं कि उनके रिश्ते आए, तो ये कोई ऐसी चीज ना हो कि हमने तो अपनी, और ये होता है जी, हमने आज तक अपनी बच्ची को किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दिया क्योंकि वो पढ़ रही थी। हाँ जी। आपने सिर्फ पढ़ाई की तरबियत नहीं करनी, आपने ओवरऑल एक इंसान की तरबियत करनी है। जब आपने ये तरबियत करनी है तो जो आप अपने बेटे की भी कर रहे हो कि बड़ों के साथ किस तरह से आपने पेश आना है, ये आप अपनी बच्ची को भी सिखा रहे हो, आप अपने बच्चे को भी सिखा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की आपको अपने बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है और बच्ची को भी इन्वॉल्व करना है। और ये मत करें कि अगर आप बेटी की तरबियत करें और बेटे की तरबियत ये करें कि बेटा बैठा हुआ है और बेटी जो है किचन में काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, खाना ला के पेश कर रही है और ग्लास पानी का दे रही है। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि आप का बेटा अगर इस तरह से उसकी तरबियत हो रही है तो कल को वो किसी लड़की को जो पढ़ी लिखी है उसको खुश रख सकता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत लाजिम है कि आपका बेटा और बेटी एक माहौल में पले हुए हों, उनकी एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ताकि वो कल को एक अच्छा, लड़के को किचन का काम भी आना चाहिए, घर की सफाई सुथराई का काम आना चाहिए, होनी चाहिए जो कि एक फीमेल के, और फीमेल को भी इतना कॉन्फिडेंट आप जरूर करें कि वो आजकल के माशरे में बाहर जाकर अगर वो आला तालीम के लिए एक तो जा सके। जी 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 बिल्कुल। शी इज कॉन्फिडेंट इनफ टू गो आउटसाइड। तो लड़कियां जाती ही नहीं हैं, मतलब मुझे बहुत खुद से एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपनी एक कज़न को कहा कि मैं चाइना में आपके लिए स्कॉलरशिप देखता हूँ, तो पेरेंट्स फौरन डर गए कि भाई चाइना जाएगी, आज तक ये घर से बाहर नहीं गई है, ये तो कॉलेज जाती है तो बहुत मुश्किल से पहुंचती है, तो किस तरीके से मैनेज करेगी। तो इसका मतलब ये है, जो मैंने ऑब्जर्व किया एज एन ऑब्जर्वर, कि उन्होंने फिर अपनी बच्ची को वो राहें खोलने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर आगे ऐसे घुटे हुए माहौल में अगर बच्ची पलेगी
जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं है ज़िंदगी में, उसे यही नहीं पता कि यहाँ से फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट हाउ शी हैज़ टू रीच, तो उसमें ये होगा कि जब वो नए घर में जाएगी तो वो कैसे सेटल होगी, कैसे सेटल करेगी, वो नए लोगों में कैसे सेटल करेगी। उसने बाहर अगर नए लोग देखे ही नहीं है, अगर उसने वहाँ पर तालीम और नए उस कल्चर में, इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में जो एक डिफिकल्ट इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपको कम्युनिकेट भी करना होता है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस भी करने होते हैं, अगर ऐसे इन्वायरमेंट उसने देखा नहीं है तो वो आगे ससुराल में भी दब के रहेगी, तो वो तो चल ही नहीं सकती ना, बिल्कुल इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा निगोशिएट करे बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि आप उस घर का फर्द नहीं हो, आपने उस घर में एडजस्ट करना है। वो एडजस्टमेंट तभी हो सकती है अगर आपने एक एनवायरनमेंट अपने घर के बाहर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल सर्कल में, अपने कॉलेज सर्कल में डिबेट्स करके, चीज़ों में हिस्सा लेकर, पार्टिसिपेट करके वो कॉन्फिडेंस गेन किया हो। उसके पास एक डिग्री नहीं तो इतनी तालीम ज़रूर हो जिससे उसको शऊर हासिल हो कि वो जब अगर उसको किसी चीज़ से ससुराल में उसके हाथ बांधे जा रहे हैं या उसको सही चीज़ों पे भी रोका जा रहा है तो वो आवाज़ कम से कम अपने लिए उठा सके, वो लोगों के ऊपर, अपने खानदान के लिए भी और उस खानदान के लिए बर्डन ना बने। बहुत खूबसूरत आपने बात की। अगर मैं इसके अंदर एक एडिशन के साथ, बुरहान प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मैं क्विकली रैप अप करूँगा। इनकी मैं व्यू पॉइंट से बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। उसके अंदर ये कहूँ कि वालिदैन अगर बच्चे को कॉन्फिडेंट उसके अंदर बिल्टअप करेंगे, उनकी जो शख्सियत के अंदर अगर वो पूरी एतमाद शख्सियत होगी ना, तो बच्ची जब घर में जाएगी ना, दूसरे घर में, तो वो जाके अपना बात मनवाना जानती होगी। आप क्या कहते हैं? क्विकली रैप अप करें। देखें, बस ये मैं लास्ट चीज़ ये कहूँगा कि जो आपने पहले ये सब क्लीनिंग की बात की थी कि हम उस वक्त क्लीन करते हैं, तो एक ओल्ड टर्म यूज़ होती है कि किसी का घर देखना है कि वो साफ़ है या नहीं है तो आप उसका वॉशरूम विजिट कर लो, सही है ना। तो बात ये, दूसरी चीज़ ये कि कम से कम ये ना हो कि गुलाम वाली ज़िंदगी ना हो, सही है। एक जो चीज़ पॉजिटिव वे में कहनी है, थोड़ा कम्युनिकेटिव होके और पॉजिटिव वे में उस रिश्ते को कंटिन्यू रखे, सही, जब तक वो चल रहा है। लेकिन ये ना हो कि बैकडोर दरवाजे बंद हैं, सही है, और बच्चे को थोड़ी सी इतनी ग्रूमिंग दे दें, वो फ्यूचर में सबको पता है कि जाहिर सी बात है किसी के घर में ही जानी है, सही है ना। तो आइदर वो अपने लिए आवाज़ भी उठा सके इन अ पॉजिटिव वे में, रिश्ते निभाने भी आते हों, सही है ना, और डिप्लोमेसी भी आती हो जो हमारे कल्चर की रिक्वायरमेंट है ना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर के मामलात हो कि भाई को किस तरीके से वो रखना है और अपनी लीडरशिप किस तरह रखनी है। वरना तो जाहिर सी बात है घर में भाई को अलाउ होता है कि रात को 9 बजे के बाहर निकले, बहन को अलाउ नहीं होता, सही है। बिल्कुल ठीक है। आप बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जस्टिफाई किया। डॉक्टर रुमाना, आपको मैं लिवरेज देते हुए आखिर में एक सवाल, पूरे एतमाद शख्सियत अगर हम लड़की की बना दें, यही सवाल जो मैंने उनसे किया था, तो वो तो एड ऑन एडवांटेज नहीं हो जाता है, चेरी ऑन द टॉप वाली सूरत हाल हो जाती है। आप क्या समझती हैं कि वालिदैन किस तरीके से अपनी बेटियों को पूरे एतमाद बनाएं कि जब वो अपने ससुराल में जाएं तो अपने मियाँ की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएं, अपने घर की ज़िंदगी को भी खुशहाल बनाएं और अपने चारों तरफ वो ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही हो। प्लीज़ एड ऑन कीजिएगा। अल्लाह करे सबकी बच्चियाँ इसी तरह खुश हैं, उनके नसीब भी ऐसे ही हों। जहाँ तक आप कहते हैं पूरे एतमाद की, तो प्लीज़ ये जो डिफ्रेंसिएशन आप घर में रख रहे होते हैं ना, अगर वो बच्ची ये देखेगी तो समझेगी कि कल को अगर उसके साथ दूसरे घर में डिफ्रेंसिएशन हो रही है तो समझेगी कि ऐसा ही है माशरा, ऐसा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटहुड पे, कि बच्चों को एतमाद दें, उनको डिसीशन मेकिंग जब आप कर रहे हो तो उनको इन्वॉल्व करें, उनको ऊंच नीच का पता हो कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी जॉब्स में, फैमिली के साथ जो लाइफ में जो कुछ हो रहा है, तो बच्चे दे शुड भी, जैसे मैंने अभी बच्चे का एग्जांपल किया, अपने बच्चे का एग्जांपल दिया कि वो बैठ के मुझसे, मैं उससे डिस्कस कर रही होती हूँ, उससे सीखने की कोशिश कर रही होती हूँ। मकसद सिर्फ उससे सीखने का नहीं होता, मकसद ये है कि उसको भी बताने का होता है कि ये हो रहा है। मुझे लग रहा है फ्यूचर में MBA भी आ जाएगा है फैमिली मैनेजमेंट में। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो डायर नीड ऑफ द सोसाइटी है वो पेरेंटिंग। मैं अगेन मेरा जो 2 एपिसोड्स किए हमने इस टॉपिक के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, मेरा अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और मज़ीद वक्त जैसे गुजरता जाएगा हम ये पेरेंटिंग और बच्चों की तरबियत, ये 2 चीज़ें मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो मोटो है वो है वालिदैन
का किरदार क्या है, असातिज़ा का किरदार क्या है और बच्चों का किरदार सोसाइटी के अंदर क्या है, नौजवानों का किरदार सोसाइटी के अंदर क्या है। हालात ऊपर नीचे आते हैं, मुश्किल हालात हमने सब ने फेस करने हैं, कुछ फेस किए हैं। उन मुश्किल हालात से किस तरीके से हम चले हैं, लड़कियों को ख़ास करके बेटियों की परवरिश के अंदर वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और इसके हवाले से आप हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ इंतहाई अच्छे अंदाज में उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन जो है दैट इज़ द मोस्ट प्राइमरी आस्पेक्ट ऑफ कि किसी बच्चे की आप शख्सियत के अंदर उसको पूरे एतमाद बना सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने गिरदोनवा में, अपने बच्चों का, अपने गिरदोनवा में अपने दोस्त अहबाब का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।